दोस्तों, मैं सुमन अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 6 से 10 तक के मैथ्स के सेशन को लेकर के आ रहा हूँ। बेसिकली आज हम इस सेशन की शुरुआत जो है पहले क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे जिस क्लास के रिस्पेक्ट में हम आज बात करने वाले हैं वो हमारा क्लास 9th होगा। और स्टैंडर्ड 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ आज हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो ये बना होता है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से। पहला जो कहलाता है वो पॉली और दूसरा जो कहलाता है वो क्या होता है, नोमियल। पॉली का मतलब ही होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है व्हाट, टर्म्स। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं तो पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बहुपद। तो डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करके जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो हमारा क्या होता है, बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है। अगर इसमें आपसे डेफिनेशन की बात की जाए तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल is a what type of algebraic expression that can be written using different terms, and the terms be separated with basic operators like multiply। उसके अलावा ये जो है क्या हमारा होता है, तो माइनस, प्लस, ठीक है, etc। अगर मैं इसके बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म की पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है कुछ इस तरह से बनता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 अप टू an-1 xn-1 प्लस an-xn। तो ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, जिसके तौर पे हम किसी भी एक्सप्रेशन को लिख पाते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए क्या लिखा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल आप कब कह सकते हैं, पॉलिनोमियल जो है आप किसी भी एक्सप्रेशन को कब कह सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है। पहला कंडीशन आपका ये है कि क्या होना चाहिए, कि पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। मतलब आपका पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है पॉलिनोमियल में, उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए।
अब होल नंबर क्या होता है, तो जैसे अगर मैं बात कर लूँ एक सेट की, तो 0 1 2 3 ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर का हो गया। यहाँ पे हम कभी भी जो है वो निगेटिव इंटीजर को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा -4 -2 -3 या 3/8, तो इस फ्रैक्शन को हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे पावर क्या है, एक होल इंटीजर है, इसलिए टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसको हम क्या बोल लेंगे, पॉलिनोमियल बोल लेंगे। अगर मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर -4 प्लस 9x प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, बताइए पॉलिनोमियल होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो रीज़न आप ये बताएंगे कि ये निगेटिव नंबर है। अगर मैंने लिखा p ऑफ x टू द पावर 3/8 प्लस x 3x प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/8, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, बताइए, पॉलिनोमियल होगा, तो क्या आपका आंसर क्या होगा, होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का नाम देते हैं तो उसमें आपको एक कंडीशन फॉलो करना होता है कि जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो पॉलिनोमियल होता है वो दो तरह से होता है। पॉलिनोमियल जो होता है वो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, आपको पता है। तो वेरिएबल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, जो हमें स्टैंडर्ड 9th में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, वो आपका दो तरह का हो सकता है। पहला कि सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, और दूसरा जो होता है वो होता है टू और मोर देन टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं सिंगल पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैंने एग्जांपल लिखा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये हमारा क्या है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे x जो है क्या हो रहा है, एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और इसमें कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6। अब ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे कितने तरह का वेरिएबल यूज़ हो रहा है, x एज ए वेरिएबल, y एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, टू वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, और ये हमारा वन वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। ये बात आपको समझ आ गया। अभी एक बात और ध्यान दे लीजिए, अभी मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया, a0 a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर a3 एक्स क्यूब सो ऑन an-1 xn-1 और प्लस an xn, ये हम क्या बताए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताए किसी भी पॉलीगन का। अब यहाँ पे a0 जो है, a1 है, a2 है, a3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a0 a1 a2 a3 सो ऑन an को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और जो x का टर्म है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू सो ऑन एक्स एन, ये हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। और जब भी हम वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं a1x, तो ये क्या है, a1 इंटू एक्स, ये इस फॉर्म में है। ये x क्या है, x जो है वो वेरिएबल है, और इसके मल्टीपल में कौन यूज़ हो रहा है, a1, तो इस a1 को क्या बोलेंगे, तो इस a1 को किसी भी
किसी भी पॉलिनोमियल में क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। इतना बात आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल हम दे देते हैं। अभी a3x³ की बात की तो x³ हमारा वेरिएबल और a3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में यहाँ आ गया। अब चलिए अगला जो आपको पॉलिनोमियल में ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, डिग्री का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री के ऊपर, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है। तो इन ए पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री। ये आपका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3। हमने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, बताइए। हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है कुछ, हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए डिग्री जो है, जो भी टर्म उसमें यूज हो रहा है उसका हाईएस्ट पावर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ किसका बात कर लेते हैं, पॉलिनोमियल का। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिग्री, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारा होता है क्या, टर्म्स। बात समझ में आई। आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल को हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो दो तरीके से। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा जो होता है वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है कौन सा, तो लीनियर पॉलिनोमियल। चौथा जो होता है वो क्या होता है, तो लीनियर के बाद आपका जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पांचवा जो होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और छठा जो होता है वो होता है क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये 6 तरह का पॉलिनोमियल होता है जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है वो क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और जब हम टर्म्स के आधार पर आते हैं तो पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल। दूसरा जो होता है वो होता है बाइनोमियल, है ना, दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, ट्राइनोमियल। मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 3 तरह से जो है हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सबसे पहला जो है वो है हमारा कौन सा, अभी हमने बात करी कि पॉलिनोमियल को जो डिग्री के आधार पर डिवाइड करते हैं उसमें पहला होता है हमारा कौन सा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिखा 5 माइनस 3/8, फिर मैंने लिखा 7 माइनस 2 etc। तो ये हमारा क्या है, इसको एज ए हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं।
तो ये सारा हमारा कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसका जो डिग्री होता है वो डिग्री कितना होता है, तो इसका डिग्री जो होता है वो होता है 0। तो अगर मैं इसके डिग्री की बात करूं तो इसका डिग्री क्या होता है 0। कैसे होता है वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 7। अब इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 बराबर क्या होगा 7 इंटू 1, और x का पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 0, इसलिए हम यहाँ पे डिग्री इसको क्या बोल दिए, डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब भी कोई कांस्टेंट टर्म यूज हो रहा हो तो वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान में रखिएगा कि जो भी हमारा रियल नंबर होता है, जो भी हम रियल नंबर के तौर पे अगर कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर यूज़ होता है। ऑल रियल नंबर्स इज कम्स अंडर व्हाट, कम्स अंडर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। दूसरे पॉलिनोमियल की हम बात कर लें तो दूसरा पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का अगर बात किया जाए तो इसको हम कांट बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि p ऑफ x इज इक्वल टू नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। दैट्स मीन क्या, कि जीरो है। जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखा कि p ऑफ x इज इक्वल टू नथिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। बिकॉज इसमें हम डिग्री को भी न डिग्री को बता सकते हैं और ना ही हम इसको कोई पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या है, आपको देखना है इसका डिग्री, तो आप क्या करेंगे, इस x का पावर देखेंगे, आपको इस x का पावर क्या दिखाई दे रहा है 1, इसलिए आप क्या बोल देंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। चौथा जो पॉइंट था वो होता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, a एक्स स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c। अब यहाँ पे क्या आपको देखना है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे आपको पावर कितनी दिख रही है x की, तो हाईएस्ट पावर दिख रही है 2, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। बात समझ में आ गई। पांचवा जो पॉलिनोमियल मैंने बताया वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब जोड़ bx स्क्वायर जो cx जो d, इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हमने लिखा 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक। बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी होगी, तो डिग्री इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तक आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमें आशा है कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और आपका बच जाता है इसमें, वो कौन सा है, तो बाई क्वाड्रेटिक। अगला जो है वो हमारा क्या है, उसको भी देख लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस 9, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का पावर 4 प्लस 9। ये बाई होता है, ये बाई होता है, मतलब ये हमारा क्या होता है,
क्वाड्रेटिक होता है, और क्वाड्रेटिक का दोगुना बाई, इसलिए इसको बाई क्वाड्रेटिक, मतलब जिसका पावर कितना हो 4 हो वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक के अंदर आता है, और इसकी डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री आपसे पूछा जाए बाई क्वाड्रेटिक की तो 4 होती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल जो होता है वो 1 वेरिएबल का भी होता है और 2 वेरिएबल का भी होता है। तो 1 वेरिएबल का अगर कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसका आप डिग्री तो फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर 2 वेरिएबल का कोई अगर पॉलिनोमियल है, सपोज मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6, हमने ये कोई पॉलिनोमियल लिखा जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए। तो सभी टर्म्स को आपको देखना है, सभी टर्म्स के पावर को पहले आपको ऐड करना है। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है, ऐड पावर ऑफ व्हाट, ईच टर्म। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, डिग्री के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड पावर ऑफ ईच टर्म। दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि इसमें से जो हाईएस्ट पावर है जिस टर्म का वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिख देते हैं, हाईएस्ट पावर among all terms is the what, degree of that polynomial। अगर मैं ऊपर के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 3 + 2 = 5, इसका 2 + 2 कितना 4, इसका 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर आपको किस टर्म का दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब का, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का। तो आप कह सकते हैं कि इसका पावर कितना ऐड होके 5 आ रहा है, जो कि हाईएस्ट है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 5 होगा। ये इतना पॉइंट आई होप कि वेरी क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जो है कमेंट के माध्यम से आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। आगे आते हैं, अगला जो अभी हमने बताया कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर पॉलिनोमियल की बात आती है तो उसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला तो करते हैं क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिग्री, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैंने बताया कि टर्म। तो टर्म के आधार पर हम लोग पहला जो देख रहे थे वो क्या था, मोनोमियल था ना। तो मोनोमियल मतलब क्या होता है, 1, और 1 मतलब जहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा हो, जैसे p ऑफ x मैंने लिखा 5, p ऑफ x मैंने लिखा x², p ऑफ x मैंने लिखा क्या, x³, p ऑफ x मैंने क्या लिखा, -5। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोमियल का, बिकॉज यहाँ जो पॉलिनोमियल के लिए लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पॉलिनोमियल के लिए जो टर्म लिखा जा रहा है वो एक टर्म लिखा जा रहा है, या भले ही वह कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा जा रहा हो, और या नहीं तो किसके फॉर्म में लिखा जा रहा हो, तो वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा रहा हो। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब आपको समझ आ रहा होगा, बाई मतलब क्या होता है, 2, जैसे p ऑफ x = x² + 2, px = हमने लिखा x + 2, p ऑफ x = मैंने लिखा x³ + 3। ये सारा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, बाइनोमियल, मतलब इसमें कितने टर्म्स, 2 टर्म्स, इसमें कितने टर्म, 1 टर्म, ठीक। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कहने का मतलब p ऑफ x = मैंने लिख दिया x³ + x², है ना, प्लस x³ + x² + 9, ठीक है। तो इसमें हम कितने टर्म को यूज़ कर रहे हैं, 3 टर्म को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल देख लीजिए, p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिखा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिक आपको बता चुके पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज हम करवाएंगे, तो आप लोग एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिए। फिलहाल आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं, बट इससे पहले हमारा फिर से आपके साथ एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के साथ पहुंचे, और वीडियो को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए, तो ठीक है, हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।